सीरियल आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला ट्रैक दर्शकों को चौंकाने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। वेद अपनी पत्नी के लिए अपनी सास का साथ देने को तैयार हो जाता है और अंजलि अवस्थी को समझाता है कि अगर वह सच में अपनी बेटी आरती को सही रास्ते पर लाना चाहती है तो उसे अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। वेद की बातों से अंजलि को एहसास होता है कि भावनाओं में बहकर वह पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन अब नहीं। अब वह अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अंजलि एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद आरती का रूप धारण करने का प्लान बनाती है। यह सिर्फ एक भेष बदलने की योजना नहीं, बल्कि एक खतरनाक मिशन है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जान तक जा सकती है। अंजलि जानती है कि उसके दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार, युवराज ठाकुर और अब मिनिस्टर धर्मराज भी इस खेल में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अंजलि के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। दूसरी तरफ आरती पूरी तरह से एक साजिश का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि जिन लोगों पर वह भरोसा कर रही है वही लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पुलिस आरती को गिरफ्तार करती है तो वह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी अपनी मां ने ही उसे धोखा दिया है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब पुलिस उसे बताती है कि वह सिर्फ एक मोहरा थी और उसके जरिए अंजलि को बर्बाद करने की योजना बनाई गई थी। यह सुनकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गिनी अवस्थी की हालत इस खबर से और भी खराब हो जाती है। उसे डर है कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका नाम भी इस साजिश में सामने आ सकता है। वहीं रानी मौजूमदार बेचैन है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा है। दामोदर मौजूमदार, जो हमेशा खुद को अजेय समझता था, पहली बार घबराया हुआ नजर आता है। वह रानी से कहता है कि जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसे वह बर्बाद कर देगा। हालांकि रानी के लिए उसके दिल में नरमी है, लेकिन अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वह किसी को भी कुचल सकता है। उधर ठाकुर परिवार में भी तूफान मचा हुआ है। युवराज ठाकुर को बचाने के लिए पूरा परिवार एकजुट हो गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अंजलि तक कोई पुख्ता सबूत पहुंच गया तो युवराज का बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अंजलि पहले ही उनके जाल को तोड़ चुकी है और अब वह एक एक करके सबको बेनकाब करने वाली है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अंजलि आरती बनकर रानी मौजूमदार के घर पहुंच जाती है। वह उसी घर में रहने लगती है जहां उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। हर पल उसे डर है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि वह दुश्मनों के बीच रहकर भी उनके राज निकालती जाती है। रात के सन्नाटे में उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो साबित कर सकते हैं कि महक के गायब होने के पीछे युवराज का हाथ था। इसी दौरान गौरव अंजलि का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। वह चुपचाप उसकी मदद करता है, आरती की हर हरकत पर नजर रखता है और सही समय पर जानकारी अंजलि तक पहुंचाता है। एक दिन वह जानबूझकर आरती को बहस में उलझा देता है और उसकी तस्वीर अंजलि को भेज देता है, ताकि अंजलि उसके लुक और व्यवहार को बिल्कुल उसी तरह कॉपी कर सके। यह प्लान काम कर जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। राघव सिंह राजपूत के दिल में अंजलि के लिए नफरत भर दी गई है। उसे यकीन दिला दिया गया है कि उसकी बेटी को अंजलि ने ही बेचा है, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाती। अंजलि सारे सबूत इकट्ठा करती है और एक ऐसा सच सामने लाने की तैयारी करती है जो सबको हिला देगा। वह महक को ढूंढ निकालती है और जब महक सबके सामने सच्चाई बताती है तो राघव की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। एक भावुक पल में राघव अंजलि से माफी मांगता नजर आता है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने शक किया वही उसकी बेटी की असली रक्षक निकली। यह पल कहानी को पूरी तरह बदल देता है।